इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुसलमानों का गेम ऑफ थ्रोन्स कहलाया जाने वाला और 80 से ज़्यादा ममालिक में देखा जाने वाला ड्रामा दरलेश उर्तगल अब पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर आ गया है। और इस ड्रामे का मकसद क्या था और तुर्की की देखा देखी में सऊदी अरब ने कौन सा ड्रामा शुरू कर दिया है। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि इस ड्रामे का बजट कितना था, जो बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों से कई गुना ज़्यादा है। वीडियो में आपको खिलाफत उस्मानिया की इब्तिदा कैसे हुई इसके बारे में भी बताएंगे और अर्तगल ने पहला कारनामा क्या सर अंजाम दिया। नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर शेयर कर दें। ड्रामा अर्तगल गाजी 13वीं सदी में उस्मानी रियासत के बानी उस्मान के वालिद अर्तगल की कहानी है, जिनकी फतवाहात के बहस उस्मानी रियासत का क़याम मुमकिन हुआ था। ड्रामे की मकबूलियत को देखते हुए अब इसी तारीख का दूसरा हिस्सा भी रिलीज़ किया जा चुका है, जिसमें उस्मान की ज़िंदगी का अहाता किया गया है। सल्तनत उस्मानिया और उस्मानियों के इब्तिदा। उस्मानी तुर्क अगोज़ कबीले से थे। ये मुसलमान हो गए थे जब ततारी चंगेज़ खां के मातहत मुनज़्ज़म हो गए थे, तो अगोज़ कबीले पर सख्तियाँ होने लगी। ये लोग वस्त एशिया से उठकर इस्लामी सरजमीनों में पहुँच गए। इस असना में चंगेज़ ने सारी दुनिया इस्लाम में कत्लो गारत का तूफ़ान अजीम बर्पा कर दिया। अगोज़ कबीला मगरब की तरफ बढ़ता गया। सारी फितना फरोह हो गया था, तो फिर अपने वतन वापस जाने की तैयारी कर ली। इत्तफाक से एक दरिया अबूर करते वक्त सरदार कबीला डूब गया। इसे फाले बद समझकर कबीले ने वतन वापस जाने की बजाय एशियाई कूचक कर रुख कर लिया, जहां सल्जोक हुक्मरान थे और कोनिया उनका मरकज़ था। इस अगोज़ कबीले के सरदार का नाम अर्तगल था। सल्जोकियों की रूमी सल्तनत। सल्जोकियों की रूमी सल्तनत की बुनियाद अर्तगल बेग बानी सल्तनत सल्जोकिया के चचेरे भाई सुल्तान कतलमश ने 1077 में रखी थी। मलिक शाह कलीज और कलीज अरसलान इस ख़ानदान के नामवर सुल्तान थे। एक ज़माने में एशियाई कोचक के अलावा आसपास के इलाके भी इनके कब्ज़े में आ गए थे। फिर इस सल्तनत में कमज़ोरी आती गई। एक तरफ से तातारी इस पर जोरेशें करने लगे, दूसरी तरफ से रोमियों ने इलाके छीनने शुरू कर दिए। अर्तगल का पहला कारनामा। अर्तगल अपने कबीले को लिए जा रहा था। एक मैदान में पहुंचा तो दो फरीकों के दरमियान जंग हो रही थी। एक फरीक की फौज बहुत ज़बरदस्त थी, दूसरा फरीक कमज़ोर था। अर्तगल को कमज़ोर की हालत देखकर रहम आ गया। फ़ौरन अपने जंगजू आदमी साथ लिए जो 400-500 से ज़्यादा ना थे और कमज़ोर फरीक की मदद के लिए मैदान जंग में जा धमका। थोड़ी ही देर में अपनी मर्दानगी और कारदानी से ज़बरदस्त फरीक को शिकस्त देकर भगा दिया। उस वक्त मालूम हुआ कि जिनको शिकस्त दी वो तातारी थे और जिस फौज की मदद की वो कोनिया के सल्जोकी सुल्तान अलाउद्दीन के बाद की फौज थी। सुल्तान अलाउद्दीन ने अर्तगल के इस कारनामे से खुश होकर दरिया सकारिया के किनारे रोमी सरहद के करीब इसे वसी जागीर दे दी और इस इलाके का सिपादार बना दिया। ये उस्मानी तुर्कों के नयर इकबाल की पहली किरण थी। गाजी उस्मान खान। अर्तगल 90 बरस की उम्र पाकर 1288 में फौत हुआ और इसका बेटा उस्मान खान कबीले का सरदार बना। यही सल्तनत उस्मानिया का बानी था। उस्मान खान ने कई इलाके फतह किए, रोमियों को बार बार शिकस्तें दी और अपने कारनामों की बदौलत बड़ा इक़्तिदार हासिल कर लिया। जब तक अलाउद्दीन के बाद जिंदा रहा, इसकी इताअत व फर्मा बरदारी में कोई कमी न आने दी। जब अलाउद्दीन फौत हो गया और इसकी सल्तनत में अफरा तफरी फैली तो उस्मान ने 1299 में अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। अब इसने एक एक रोमी अमीर को मती बनाना शुरू किया। बाज़ अमीरों ने ततारियों से मदद लेकर उस्मान खान के खिलाफ लड़ाई छेड़ ली। वो लड़ता भिड़ता और सबको शिकस्त देता हुआ भरोसा पहुंच गया, जो रोमियों का निहायत मुस्तहकम शहर था। 10 बरस तक इसका मुहासरा जारी रहा। इस असना में उस्मान खान बीमार हो गया। इसके बहादुर और जवान मर्द बेटे और खान ने फौज की सिपह सलारी संभाली। 1336 में बरूसा फतह हुआ। उस्मान खान ने बिस्तर मर्ग पर यह खुशखबरी सुनी और थोड़े दिन बाद वफात पाई। और खान। उस्मान खान बड़ा बहादुर, आदिल, नरम खो, खुदा तरस और राया परवर सुल्तान था। और खान उस्मान का बड़ा बेटा ना था, लेकिन चूंकि सिपाहगरी और मुल्कदारी में सबसे बड़ा हुआ था इसलिए इसको जानशीन बनाया। इसने अपने बड़े भाई अलाउद्दीन को वजीर आजम बना लिया। इन दोनों ने मिलकर सारे एशियाई कूचक को फतह कर लिया और रोमियों के पास सिर्फ 2 शहर रह गए। अलाउद्दीन की वफात के बाद और खान ने अपने बेटे सुलेमान को वजारत का ओहदा दे दिया। इस असना में खुद कैसर ने और खान से मदद मांगी। इस पर और खान यूरोप में दाखिल हुआ। गैलीपोली और आसपास के इलाके फतह करके वहां तुर्कों की 9 आबादियां कायम कर दी। 1358 में शहजादा सलमान, जो वजीर आज़म ही नहीं बल्कि वली अहद भी था,
शिकार खेलता हुआ घोड़े से गिरकर फौत हो गया। अपने इस बेटे से और खान को बड़ी मोहब्बत थी। इस सदमे से 2 माह बाद वो भी जाँ बाक हुआ। और खान बहुत बड़ा फातेह ही ना था बल्कि रियाया की भलाई के कामों का भी इसे बहुत ख्याल था। इसने अपने अहदे हुकूमत में बेशुमार मस्जिदें, खानकाहें, मदरसे, सराएं और लंगर खाने तामीर कराए। रैनी चरी, और खान ही ने तुर्कों की शोरा अफाक फौज रैनी चरी की बुनियाद रखी थी, जिसे अरब इनकशारी और यूरोप वाले जिनी सरी कहते हैं। इसके लफ्जी मायनी है जदीद फौज। जो ईसाई और दूसरे लोग जंग में पकड़े जाते थे और इस्लाम कबूल कर लेते थे, इन्हें इस फौज में भर्ती किया जाता था। सुल्तान खुद इनका सरप्रस्त, मुरब्बी और निगरान था और इसके साथ इन लोगों को वाबस्तगी भी बड़ी गहरी होती थी। इस फौज ने फिदाकारी और मर्दानगी में बड़ा नाम पाया, यहाँ तक कि ये तुर्कों की जंगी कुव्वत का एक बेपनाह आला बन गई। आगे चलकर इसी की वजह से सुल्तान में बड़ी खराबियां पैदा हुई। सुल्तान महमूद खान सानी ने 1826 में इस फौज को ख़त्म किया। मुराद अव्वल, और खान के बाद इसका बेटा सुल्तान मुराद तख्त नशीन हुआ। इसकी तवज्जो ज्यादातर यूरोप पर थी। चनाचे अपने सिपह सलार आजम लाला शाहीन को फौज देकर एड्रियानोपल पर भेजा। जब शहर फतह हो गया तो सुल्तान मुराद ने भरोसा को छोड़कर इसी को पाए तख्त बना लिया ताकि अपनी फतुहात को यूरोप में ज्यादा से ज्यादा आगे ले जाए। फतुहात का सिलसिला जारी रहा। लाला शाहीन और तैमूर ताश सुल्तान मुराद के 2 मशहूर सिपह सलार थे। वही यूरोप की सारी जंगी कार्रवाइयों के नाज़िम थे। इत्तफाक से तैमूर ताशी एक लड़ाई में मारा गया और यूरोप के जिन रईसों ने सुल्तान मुराद को खराज देने का इकरार कर रखा था वो अपने वादे से फिर गए। सुल्तान भारी फौज लेकर खुद यूरोप पहुंचा। सरकशों को सख्त सजा दी। इस असना में सरोपा के बादशाह ने मुख्तलिफ रईसों और हुक्मरानों की 1 लाख फौज तैयार कर ली थी। जंग कसूआ, 23 अगस्त 1389 को कसोवो के मैदान में जंग हुई, जो दुनिया की चंद फैसला कुन लड़ाइयों में से है। मुराद की फौज कम थी। रात के वक्त इसने आजिज़ी से दुआ की कि खुदाया उम्र लड़ाइयों में गुजरी, तेरी रहमत से हमेशा फतह नसीब होगी। अब आखिरी उम्र में शिकस्त की जिल्लत से बचाए रख और शहादत नसीब कर। खुदा ने यह दुआ कबूल कर ली। दुश्मन की फौज बड़ी बुरी तरह तबाह हुई। बहुत से सरदार और शहजादे पकड़े गए। शाह सर्दिया मारा गया। लड़ाई खत्म हो चुकी थी कि मुखालिफ फौज का एक सरदार भागा आया, सुल्तान के कदमों पर गिर गया और कहा कि मैं राज की कुछ बातें बताना चाहता हूँ। सुल्तान बेफिक्र खड़ा था। इस बदबख्त ने अचानक उठकर सुल्तान के सीने में खंजर घोंप दिया। यही जख्म शहादत का बायस बना। मैदान जंग ही में फौज ने सुल्तान के बेटे बाजीद यल्दरम को सरदार बना दिया, क्योंकि वो दुश्मनों पर बिजली की तरह जाग गिरता था। सुल्तान बाजीद यल्दरम ने एशिया और यूरोप में बहुत से इलाके फतह किए थे। यूरोप में वलीशिया वालों ने बगावत की। सुल्तान ने बिजली की तेजी से इनको दबा दिया। मकदोनिया, सलोनोकिया और आसपास के इलाकों पर कब्जा जमाने के अलावा कुस्तुनतुनिया का मुहासरा कर लिया। असना में खबर मिली कि सलीबियों की एक फौज चली आ रही है और इसने दरिया डन्यूब को अबूर करके निकोपोलिस का मुहासरा कर लिया है, जो सुल्तान बाजीद की मुमलिकत था। निकोपोलिस की तुर्क फौज मुकाबला करती रही। इसी असना में सुल्तान मुहासरा छोड़कर निकोपोलिस पहुंचा और सलेबियों को तबाह करके रख दिया। इसी मौका पर मिस्र के अब्बासी खलीफा ने बाजीद को सुल्तान रोम का खिताब दिया था। निकोपोलिस की फतह के बाद सुल्तान ने फिर कुस्तुनतुनिया का मुहासरा कर लिया और यूरोप में मजीद इलाका ले लिया। कैसर ने सुलह की दरख्वास्त पेश कर दी और कहा कि मैं कुस्तुनतुनिया में एक मस्जिद तामीर कराऊंगा, मुसलमानों के लिए शहर का एक हिस्सा मखसूस कर दूंगा। जुम्मे के खुतबे में सुल्तान का नाम लिया जाएगा। मुहासरा उठा लीजिए। अभी फैसला नहीं हुआ था कि वस्त एशिया से तैमूर बलाए अजीम बनकर बाजीद पर जा गिरा। जंग अंगूरा, मशहूर है कि एशिया कोचक के जिन रईसों की रियासतें बाजीद ने छीन ली थीं, वो तैमूर के पास पहुंचे और इल्तिजा की कि हमें बहाल करा दिया जाए। तैमूर ने बाजीद को लिखा कि इन्हें बहाल कर दो। उसने सख्त जवाब दिया। इस पर जंग नागुज़ीर होगी। बाजीद को अचानक यूरोप छोड़कर एशिया कोचक आना पड़ा। इसके पास फौज बहुत कम थी, लेकिन वो थोड़ी फौज से बड़े बड़े लश्करों को तहस नहस कर चुका था। यह ख्याल भी ना था कि इसे शिकस्त होगी। बाजीद जवान और जोशीला था। तैमूर सन रसीदा और गरक बारा दीदा था। अंगूरा के मैदान में 1402 में मुकाबला हुआ। बाजीद ने शिकस्त खाई और गिरफ्तार हो गया। कैद की ही हालत में इसने वफात पाई। अगर तैमूर जंग न छेड़ता और बाजीद अपने काम में लगा रहता तो सुल्तान मोहम्मद फातेह से कम व बेश 50 बरस पहले कुस्तुनतुनिया फतह हो जाता और यकीनन तुर्क फौजें बाजीद ही के अहद में ऑस्ट्रिया से आगे निकल जाती। इस्लामी फतुहात के एक सेल से यूरोप को सुलेमान बिन अब्दुल मालिक उमवी की तंग दिली ने बचाया था। दूसरे सेल से तैमूर ने बचा लिया। तैमूर का हमला और बाजीद की शिकस्त सिर्फ उस्मानी तुर्कों ही के लिए नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए बड़े ही दर्दनाक हादसे थे। सुल्तान बाजीद पर उस्मानी तुर्कों के जोश फतुहात की पहली मौजज़ानी ख़त्म हो गई। खित्ते की सियासत में तुर्की, ईरान और सऊदी अरब का बहुत अहम किरदार है।
اسی لیے ارطغرل ڈرامے کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب نے بھی گزشتہ سال ایک نئے ڈرامے کا آغاز کیا تھا جس کا نام مملکت النار ہے۔ فلموں اور ڈراموں کی بین الاقوامی ڈیٹا بیس IMDb کے مطابق اس ڈرامے کا کل بجٹ $40 ملین کے قریب ہے، جس سے ان ڈراموں کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کامنٹ کرنا مت بھولیں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔